क्या आपने तानाजी मालुसरे के बारे में सुना या फिर पढ़ा है? वे कौन थे? भारतीय इतिहास में उन्हें क्यों याद किया जाता है? चलिए इस वीडियो में हम यही जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यार मुझे ना आपका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तानाजी मालुसरे सिंह नाम से भी जाने जाते थे। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। वैसे तो भारत के इतिहास में काफी लड़ाइयां हुई हैं, जो कई योद्धाओं ने वीरता से लड़ी और जीती भी। ऐसे में कई योद्धाओं ने अपनी जान भी गंवाई है। इन्हीं योद्धाओं में से एक है तानाजी मालुसरे। हाल ही में तानाजी मालुसरे पर मूवी रिलीज हुई थी। तानाजी मालुसरे बहादुर और प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं में से एक हैं, और एक ऐसा नाम है जो वीरता का पर्याय है। वे महान शिवाजी के दोस्त थे। उनको 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जहां उन्होंने मुगल किला रक्षक उदय भान राठौर के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी, जिसने मराठाओं के जीत के मार्ग को प्रशस्त किया था। उनकी वीरता और बल के कारण शिवाजी उन्हें सिंह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में गोडोली जवाली तालुका सतारा जिला महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी और माता का नाम पार्वती बाई था। उनके भाई का नाम सरदार सूर्याजी था। क्या आप सिंहगढ़ की लड़ाई के बारे में जानते हैं? तानाजी मालुसरे के पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। वे शिवाजी महाराज और उनके परिवार को शादी में आने का न्योता देने गए थे। तभी उनको पता चला कि शिवाजी महाराज कोंधाना किला, जो कि सिंहगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, वापिस मुगलों से पाना चाहते हैं। पहले सिंहगढ़ किले का नाम कोंधाना हुआ करता था। 1665 में पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी महाराज को कोंधाना किला मुगलों को देना पड़ा। कोंधाना पुणे के पास स्थित सबसे भारी किलेबंदी और रणनीति रूप से रखा गया किला था। इस संधि के बाद मुगलों की तरफ से राजपूत, अरब और पठान की टुकड़ी किले की रक्षा किया करती थी। इसमें सबसे सक्षम सेनापति उदय भान राठौर था और दुर्गपाल भी, जिसे मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम ने नियुक्त किया था। शिवाजी के आदेश के बाद तानाजी लगभग 300 सेना लेकर किले को फतेह करने के लिए चल दिए। उनके साथ उनका भाई और 80 वर्षीय शेलार मामा भी गए थे। किले की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। यहाँ पर जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि उदय भान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों द्वारा किले की रक्षा की गई थी। एकमात्र किले का वो हिस्सा जहाँ मुगल सेना नहीं था, वो एक ऊंची लटकती हुई चट्टान के ऊपर था। ऐसा कहा जाता है कि तानाजी अपने एक पालतू जानवर, जो कि एक विशालकाय छिपकली थी, उसकी मदद से उस ऊंची चट्टान पर अपने सैनिकों के साथ चढ़ने में कामयाब हुए और मुगल सैनिकों पर हमला किया। इस हमले के बारे में उदय भान और मुगल सैनिक बेखबर थे। लड़ाई में तानाजी उदय भान द्वारा मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके शेलार मामा ने तानाजी के बाद लड़ाई की कमान संभाली और उदय भान का वध किया। अंत में मराठाओं द्वारा किले पर कब्जा कर ही लिया गया। आखिरकार मराठाओं को तानाजी के शौर्य और सूझबूझ के कारण विजय प्राप्त हुई और सूर्योदय होते होते कोंधाना किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। जीत के बावजूद शिवाजी अपने सबसे सक्षम कमांडर और दोस्त को खोने से काफी परेशान हुए और उनके मुख से निकल ही पड़ा, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब गढ़ तो हाथ में आया लेकिन मेरा सिंह यानी तानाजी चला गया। उन्होंने तानाजी के सम्मान में कोंधाना किले का नाम सिंहगढ़ किले के रूप में बदल दिया, क्योंकि वे तानाजी को सिंह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने पुत्र के विवाह और अपने परिवार की परवाह न करते हुए शिवाजी महाराज की आज्ञा मानी और सिंहगढ़ किले की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल करवाई। ऐसे महान योद्धा की वीरता को महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में याद किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप तानाजी मालुसरे की शौर्य गाथा और सिंहगढ़ किले की लड़ाई के बारे में जान गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।